हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। अगर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। आप मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन अभी तक स्टार्ट नहीं की है, रिसेंटली आपका थायराइड बढ़ा हुआ आया है या फिर पहले से आप मेडिसिन लेते ही नहीं हैं, तो भी आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। डाइट अपनी जगह काम करती है, सप्लीमेंटेशन अपनी जगह काम करता है, नो डाउट ये सब काम करते हैं। ब्लड वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन की डोजेस बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इनसे थोड़ी अलग होती हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ मैंने इन चीज़ों को ट्राई किया है, तो आज आप लोगों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये कहाँ से सिक्रीट होता है, क्योंकि हमारे थायराइड ग्लैंड से तो T3 एंड T4 सिक्रीट हो रहा है। TSH सिक्रीट होता है हमारे ब्रेन में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ से TSH जो होता है वो हमारा सिक्रीट होता है। अब TSH की सिक्रीशन में अगर आपके ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप अपने थायराइड ग्लैंड में जो भी हम प्राणायाम वगैरह करते हैं, या फिर हम किसी भी तरह की कचनार, गूगल या इस तरह की आयुर्वेदिक हर्ब्स या फिर किसी तरह की मेडिसिन जो थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करती है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप अपनी ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करें, क्योंकि ब्रेन से ही आपका TSH जो होता है वो सिक्रीट होता है। कुछ लोग सिर्फ थायराइड ग्लैंड पर काम करते हैं, लेकिन अगर आप अपने ब्रेन के ऊपर भी काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जिनको आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करना चाहिए। स्पेशली अगर आप बिफोर गोइंग टू स्लीप, बेड पर जाने से पहले अगर आप इन हर्ब्स की टी वगैरह ले लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि उसके जस्ट बाद अगर आपकी आदतें अच्छी हैं और आप फ़ोन नहीं देखते हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। सबसे पहले जो हर्ब आती है वो आती है कैमोमाइल टी। ये एक फ्लावर टी होती है जो आपके ब्रेन को रिलैक्स करती है, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती है। इसके बाद जब आपको नींद आने लगती है तो इमीडिएटली आप सो जाइए। उससे आपके थायराइड हॉर्मोन्स यानी कि TSH जो है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर ओवर इसका सिक्रीशन हो रहा है, TSH बढ़ा हुआ है, तो ये रिड्यूस होता है। दूसरा होता है तुलसी, ये भी अडेप्टोजेनिक हर्ब होती है। और तीसरी होती है अश्वगंधा, ये भी अडेप्टोजेनिक हर्ब ही होती है। ये सब अब चीज़ें आपके ब्रेन के ऊपर, आपने सुना होगा कि थायराइड अगर किसी को है तो अश्वगंधा लेने से फायदा होता है। अश्वगंधा कहाँ काम करती है? अश्वगंधा आपके ब्रेन के ऊपर काम करती है। और इन सब में सबसे ज़्यादा टॉप पर जो होती है वो होती है ब्राह्मी। ब्राह्मी भी बहुत अच्छा काम करती है। अब ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपके ब्रेन को कूल एंड काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, डाइट आपकी ज़रूर सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके ये जो ब्रेन के टॉनिक्स जो मैंने आप लोगों को नाम बताया जिनका, ये काम करेंगे। इनके कैप्सूल्स भी आते हैं। अगर आपको अश्वगंधा मिलते हैं तो आप उसकी टी बना सकते हैं, आप ब्राह्मी के कैप्सूल्स ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कैमोमाइल की टी भी आपका ऑनलाइन मिल जाती है। तुलसी सभी के यहाँ होती है, तो तुलसी के कुछ पत्ते पानी में उबालिए, या फिर तो इससे क्या होगा, आप उसको पियेंगे रात को तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है। आपका जो ब्रेन होता है वो काफ़ी रिलैक्स होता है, जिससे आपका TSH भी रिड्यूस होता है। दूसरी चीज़, आप जो भी खाना खा रहे हो उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में आप हेल्दी फैट्स को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आपको पता है हमारा जो ब्रेन होता है वो किससे मिलकर बना है? हमारे ब्रेन में कोई बोन नहीं होती, कोई हड्डी नहीं होती है। हमारा ब्रेन जो होता है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन यानी कि लीन प्रोटीन, इन सब चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो अपने ब्रेन को नरिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर नट्स एंड सीड्स या फिर ओमेगा 3 ऑयल के कैप्सूल्स भी आते हैं। इवन अगर हम फ्लैक्स सीड्स की बात करें, बहुत पावरफुल होते हैं आपके ब्रेन के को नरिशमेंट देने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत ओवर थिंकिंग लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो होता है उनके दिमाग के अंदर आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, चाहे आप उसके सप्लीमेंट्स लीजिए और चाहे आप उसके लिए आप जो सीड्स होते हैं, नट्स होते हैं, उनको सोक या फिर रोस्ट करके अकॉर्डिंग टू वेदर आप उनको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे। तीसरा जो आता है वो आता है प्राणायाम।
अपने ब्रेन में आपको रिलैक्सेशन चाहिए तो थोड़ी देर का कूल एंड काम जो अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप रेगुलर 10 मिनट भी अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो उससे आपके जो नासिका से जो एक तरफ से ब्रीथ जाती है और दूसरी तरफ से निकलती है तो आपके ब्रेन को ना ऑक्सीजन बहुत अच्छे से मिलता है जो कि आपके ब्रेन को बहुत अच्छे से रिलैक्स करता है। इसी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है अभ्यंग का। अभ्यंग क्या होता है? अपनी नासिका में ऑयल को डालना। देसी घी डाल सकते हैं आप, गर्मियाँ है तो तिल का तेल डाल सकते हैं, कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल भी आप डाल सकते हैं। जो भी ऑयल हेल्दी सीड्स का, नट्स का या फिर देसी घी आपको मिलता है वो आप अपनी नाक के अंदर डाल दिए। उससे क्या होगा, जब नासिका से आपका ऑयल जो है वो आपके ब्रेन तक जाएगा, ऊपर तक जाएगा, तो ये एक तरह का नरिशमेंट आपके पूरे स्कल को, आपके पूरे जो ब्रेन में जो भी ऑर्गन्स हैं उनको एक तरह का नरिशमेंट देता है। और इस नरिशमेंट के साथ जो होता है वो बहुत सारी जो दिमाग में खुजली चलती रहती है ना, वो चीज़ें धीरे धीरे करके शांत होती हैं। तो दिन में 1 से 2 बार आप अभ्यंग जरूर कीजिए, नासिका में नस्य आप जरूर कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो बहुत अच्छे से कूल एंड काम रहेगा, अच्छे तरीके से वर्क करेगा। इससे आपके TSH में रिडक्शन देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर डिजीज़ मैनेजमेंट कोर्स चल रहा है थायराइड को लेकर, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। बहुत सारे मेंबर्स जो इंक्लूड हो चुके हैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद, और अभी आगे भी जो होते जा रहे हैं उन सबका भी वेलकम और बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ये कोर्स जो है मेंबरशिप का, नीचे ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर ओनली ₹199 में आप इस कोर्स में एंटर कर जाएंगे और जितनी भी क्लासेस अभी तक हुई हैं डिजीज़ मैनेजमेंट की, थायराइड डिजीज़ मैनेजमेंट की, वो सारी क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा अगर पर्सनल एनरोलमेंट या फिर पर्सनल आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ आप मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के साथ, या फिर आप अपने लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं विद वीकली डाइट प्लान्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस आप लोगों के लिए है। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।